सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में रास मंडल में मूल प्रकृति श्री राधा के उपदेश करने पर इस मंत्र का जप किया था। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने धर्म को और धर्म ने भगवान नारायण को इसका उपदेश किया। इस प्रकार ये परंपरा चली आई। श्री राधा मंत्र कल्प वृक्ष के समान साधक की मनोकामना को पूर्ण करता है, जो इस प्रकार है। वंदे वृंदावनानंदाम राधिकाम परमेश्वरीम गोपिकाम परमाम श्रेष्ठाम हलादिनीम शक्ति रूपिणी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई है। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। श्री राधा श्री कृष्ण की समस्त शक्तियों लीलाओं और गुणों की अधीश्वरी है। भगवान श्री कृष्ण राशेश्वर है तो श्री राधिका राशेश्वरी। श्री राधा कृष्ण सबसे परे सब में भरे अस्वरूप है। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के पूजनीय। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन करके महोत्सव किया। भगवान श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर महादेव जी ने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। इसके बाद देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु मुनियों तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। युगल सरकार की उपासना में श्री राधा वर और अभय मुद्रा में श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजमान है। सहज रसीली नागरी सहज रसीलो लाल सहज प्रेम की बेली मनो लपटी प्रेम तमाल। अर्थात राशेश्वरी श्री राधा और राशेश्वर श्री कृष्ण मानो प्रेम लता रूपी श्री राधा प्रेम तमाल वृक्ष रूपी श्री कृष्ण से लिपटी हूँ। श्री राधा की उपासना करने वाले साधक को अपने को श्री राधा की सेविकाओं में से एक तुच्छ सेविका मानकर उपासना करनी चाहिए और सदैव यही भावना करनी चाहिए कि मैं श्री राधा की दासियों की दासी बनी रहूं। श्री राधा की सेविकाओं की सेवा में सफल होने पर ही श्री राधा की सेवा का अधिकार मिलता है। श्री राधा माधव की युगल उपासना गोपी भाव से की जाती है। गोपी भाव का अर्थ है हर क्रिया द्वारा श्री राधा माधव को सुख पहुंचाना, अपने सुख को भुलाकर केवल श्री कृष्ण सुख की ही चिंता करना। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए साधक को काम, क्रोध, लोभ, द्रोह का त्याग करना आवश्यक है। नारद 5 रात्र में बताया गया है कि चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना करके मनुष्य की जो जो कामना पूर्ति होती है वह श्री राधा की उपासना से थोड़े से समय में ही सिद्ध हो जाती है। प्रसन्न होकर वे साधक को सभी अभिष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। शास्त्र में श्री राधा राधा शब्द से ही सभी अभिष्ट कामनाओं को देने वाली कहलाती है। राध नोति सकलान कामान ददाती इति राधा। वह ही जगत माता और श्री कृष्ण जगत पिता है। पिता से माता 100 गुनी श्रेष्ठ मानी गई है। भव सागर से पार उतारने की शक्ति श्री कृष्ण से बढ़कर श्री राधा में है। इसे कवि बिहारी ने इस दोहे में वर्णित किया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जात इनकी झाई परे श्याम हरित दुती होई। श्री राधा चालीसा में कहा गया है, राधा त्यागी कृष्ण को भजी है ते सपने हूँ जग जलधी न तरी है। कीरति कुंवरी लाडली राधा सुमिरत सकल मिटे ही भव बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन त्रिविध ताप हर हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर वस होई। श्री राधा की उपासना 2 प्रकार से होती है। पहली मंत्र जप, स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम का पाठ, पूजन हवन आदि द्वारा। दूसरी रसिक भक्तों की रीति नाम महामंत्र का लगातार जप करना। यह केवल भावात्मक उपासना है और इस तरह की उपासना गोपी भाव से ही सिद्ध होती है। श्री वृंदावन में यमुना तट पर सघन वन कुंज है जहाँ तरह तरह के पुष्प खिले हैं।
जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। यमुना जी में वायु के झोंकों से मंद मंद तरंगे नाच रही है। तरह तरह के रंगों के कमल खिल रहे हैं। वहाँ श्री राधा माधव एक कदम के वृक्ष के नीचे विराजित है। श्री कृष्ण के वाम भाग में श्री राधा जी है। श्री राधा रानी का इच्छा पूर्ति का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। श्रुतियों में श्री राधा के 28 नाम इस प्रकार है, राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वदा, सर्ववंदा, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। जो व्यक्ति श्री राधा के इन 28 नामों का पाठ करता है वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण द्वारा श्री राधा की स्तुति इस प्रकार से की गई है, नमस्ते परमेशानी, रासमंडल वासिनी, राशेश्वरी, नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, अर्थात रासमंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है राशेश्वरी, आपको नमस्कार है। नमस्त त्रिलोक्य जननी, प्रसिद्ध करुणाणवे, ब्रह्म विष्णुवादि भीर्देवेर वंदमान पदाम्बुजे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा वंदित चरण कमल वाली है त्रिलोक्य जननी, आपको नमस्कार है। हे करुणावे, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। नमः सरस्वती रूपे, नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे, षष्ठी मंगल चंडिके, अर्थात हे सरस्वती रूपे, आपको नमस्कार है। हे सावित्री, हे शंकरी, हे गंगा पद्मावती रूपे, हे षष्ठी, हे मंगल चंडिके, आपको नमस्कार है। नमस्ते तुलसी रूपे, नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती, नमस्ते सर्वरूपिणी, अर्थात हे तुलसी रूपे, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, हे भगवती, आपको नमस्कार है। हे सर्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे अम्ब, मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु, आप भगवती की हम उपासना करते हैं। संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, दया कीजिए। जो मनुष्य तीनों कालों प्रातः, मध्याह्न और श्याम में श्री राधा का स्मरण करते हुए इस स्रोत का पाठ करता है, उसके लिए कभी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती और देह त्याग के बाद वह गोलोक धाम में रास मंडल में निवास करता है। भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी द्वारा श्री राधा जी से प्रार्थना, कृपा करो श्री राधिका बिनवो बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर सूचि मंगलमय सुखसार। श्रद्धा नित्य बढ़ती रहे, बड़े नित्य विश्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। श्री सुखदेव जी की आराध्य श्री राधा थी। उनके शब्दों में जिसके समान न कोई है और न बढ़कर है, ऐसी राधा के साथ अपने आनंद स्वरूप में रमण करने वाले श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जय हो श्री राधा रानी की, जय हो श्री कृष्ण की।